हर शहर की अपनी एक कहानी है। कुछ कहानियां तरक्की की खामोश गवाह होती हैं और कुछ वो जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जहां चमकती रोशनियों और भागते दौड़ते कदमों के बीच एक सच्चाई छुपी है जिसका सामना हम में से अक्सर लोग नहीं करना चाहते। ये सच्चाई है भिखारियों का फैलता हुआ जाल। एक ऐसा निजाम जो महज गुर्बत का नतीजा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया है। हम रोजाना इन चेहरों को देखते हैं, कुछ पर तरस खाते हैं, कुछ से नजरें चुरा लेते हैं। आज तलाश इन्हीं नजरअंदाज चेहरों के पीछे छुपी दुनिया का पर्दा उठाएगा। क्योंकि सवाल ये नहीं कि लोग सड़कों पर क्यों हैं, असल सवाल ये है कि ये निज़ाम हमारे मुआशरे को किस सिमत में धकेल रहा है। हम सब ने ये सुन रखा है कि बासर शख्सियात गदागरी की बाकायदा सरपरस्ती भी करती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सच है या बस एक कहानी। भीख मांगना अब महज एक मजबूरी नहीं रहा, ये एक कारोबार है जिसे चलाने वाले साए की तरह हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इन भीख मांगने वालों की सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए टीम तलाश ने कराची की सड़कों पर खुद भीख मांगने का फैसला किया। टीम तलाश ने सबसे पहले कराची के इलाके तारिक रोड जाने का फैसला किया, जहां पहले से ये गदागर मौजूद थे। एक नए फकीर मांगता हुआ देख वहां हलचल मच गई। इतने में ही दो भिखारी औरतें हमारी एंकर के पास आईं और उसको वहां से जाने के लिए कहने लगी। तो मैं भी मांग रही हूँ ना। क्यों? तो फिर तो मैं अभी वहीं से आई हूँ, अभी मैं यहाँ पे। हमारी एंकर के इसरार पे भीख मांगने के तरीके भी सिखाने लगी, बाशर्त एंकर उनके इलाके से चली जाए। इन गदागरों की ये अदाकारी देखकर हम दंग रह गए। हम और आप इनकी यही अदाकारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं और हमारी कमजोर दिली का ये फायदा उठाते हैं। क्यों? मैं यहाँ से आई हूँ, इब्राहिम हैदरी गोठम। हर कोई तेरे को मजबूर है, अच्छा घर आने की देंगे बोलेंगे मजबूर है, लाचार है, मजबूरी में आई होगी। सब तेरे को थोड़ा मुंह से बोल के भाईजान मेरी मदद करो, तेरा आपको ठीक नहीं है, मैं दवाई के लिए आई, खुदा की कसम तेरे को मिलेगा। अरे देख कितनी गाड़ी खड़ी है, देख बोल। मैं मजबूरी में आई हूँ, मैं मजबूरी में आई हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो भाई, दे दो भाई, मेरी मदद करो, मजबूरी में आई हूँ। दवाई के लिए आई। क्या मेरा अब्बू ठीक नहीं है दवाई के लिए? भाई जो सच्चे में सच में हो भाई, 10 रुपए में क्या हो जाएगा तुम्हारा? भाई अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, अल्लाह तुम लोगों की शादी जल्दी करवाए। इस वक्त हम तारिक रोड के मेन जो तारिक रोड है उस पे हम उतरे थे। मेरी जो है वो आज की पहली कमाई, मेरी जो है वो आज ये कमाई मुझे भीख मिली है यहाँ से। और यहाँ पे जो मेन तारिक रोड मार्केट है, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है तो अभी वो जो है वो आवाम नहीं है, वो रश यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अभी जो है वो जब थोड़ी सी शाम ढलेगी, जब तमाम तर जो मार्केट्स हैं वो खुलेंगी, उसके बाद का जो सिनेरियो होगा यहाँ पर वो आप खुद देखें कि हमारी गाड़ी में आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे वो आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे जो है वो गदागर यहाँ पे भी घूम रहे हैं। तो अभी चलते हैं आगे, जो मेन नीपा है वहाँ पे सिग्नल पे जाकर देखते हैं कि वहाँ का क्या सिनेरियो है और किस तरह वहाँ पर हमें कितनी भीख मिलने वाली है, और क्या हम आपकी आंखों में धूल झोंकने में, जिस तरह से जो दीगर दूसरे गदागर हैं वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहे होते हैं, तो क्या हम भी आपकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब होते हैं या नहीं। खुद भिखारियों से भीख मांगने की स्पेशल ट्रेनिंग हासिल करने के बाद टीम तलाश ने रुख किया कराची के इलाके नीपा चौरंगी का, जहां महज बस स्टॉप पर रोजाना भीख मांगने का ठेका 400 रुपए है, जो कि महाना 12,000 रुपए बनता है। आखिर ये पैसा किसकी जेब में जाता है? आखिर इन गदागरों की सरपरस्ती कौन कर रहा है? तो मुझसे भी लोगे? 400 लोगे एक दिन का? नहीं करो भाई, 400 मिलेगा मुझे। हाँ
400 बड़ी बात है। तो मुझे मेरी कमाई कम हुई है। अभी तो मैंने छुपा के भी रखे हैं पैसे, छुपा के रखे हैं, बस मैंने जो रखे हैं मैंने छुपा के। मुझे नाम तो बताओ ना, ताकि मैं कोई आए मुझे मारने पे आए तो मैं नाम तो लूं ना तुम्हारा। क्यों मारेगा? क्यों वो मारेगा? वहाँ पे भी मुझे मारा है औरतों ने बैठ के। हाँ। 24 घंटे से बैठा हुआ हूँ। अच्छा, क्यों मारेगा? यहाँ पे तो नहीं मारेंगे ना? क्यों मारेगा? क्या किया तुमने? बस वो कहती कोई मेरा गलती है तुम्हारे अंदर? नहीं ना, क्यों नहीं है? कह मैं तुम हटो यहाँ से, तुम ज्यादा तुम्हें मिलता है भी। उनकी सर्विस होती है, जिस दिन तेरी सर्विस होना शुरू होगी ना, तुम भी मोटी हो जाएगी। नहीं, जरूरी है। सर्विस कौन नहीं है? सर्विस किससे होगी? क्या नाम है यार, ये पंप का क्या नाम है? PSO पंप है। सर्विस दिलाना बोलते हैं। कहाँ पे? कार। PSO पे वो आज के दौर में एक मुल्क की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या उसकी सियासत से नहीं बनती, बल्कि इसकी सड़कों और उसका नज्म ज़ब्त भी उसकी शनाख्त होता है। और जब मुल्क की सड़कों पर बेतहाशा भिखारी नजर आए तो दुनिया खामोशी से फैसला सुना देती है। कुछ इस तरह की सूरत हाल कराची के इलाके नीपा चौरंगी के सिग्नल की थी, जो बदकिस्मती से फकीरों की आमाजगाह बन चुकी है और मुकम्मल तौर पर एक माफिया के कंट्रोल हैं। इन फकीरों की आमाजगाह से बैठने के बाद एक शख्स हमारी एंकर के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा और फोन पर मुसलसल बात करने लगा। इतने में एक बुजुर्ग खातून फकीर ने जाते हुए अपने बैग से पैसे निकालकर सिग्नल पर बैठे शख्स को दे दिए। इतने में एक शख्स ने हमारी एंकर को कहा कि तुम्हें भी 400 रुपए देने होंगे इस सिग्नल पर भीख मांगने का ठेका। जी सर, 400 रुपए ले रहे थे मुझसे आप। फिर अभी आपने मुझे बोला कि 400 रुपए में आप मुझे आके यहाँ पे बैठो, कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा। अभी बोला आपने, वो बंदी आपके पास आके 400 देकर गई। हाँ बोलो। वो मेरे जेब में ये हाँ, देख, हाँ। ये देख गिन लो। हाँ। ये उसने दिया कि ये खुला करके कैलेंडर। अरे बस आपका एक एक हर्फ मेरे भाई सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है। आपको पता है एक एक चीज रिकॉर्ड हुई है, बेशक होगा, जिसमें आपने मुझे ना सिर्फ आपने एक आपके साथ वो बंदा है जो यहाँ से गया है, उसको मैं क्या बताऊँ ये चीज चलेगी कि आप लोगों को शर्म नहीं आती। आप लोगों ने कहा है कि किस तरह एक लड़की का आप लोग अगर बैठे यहाँ पे तो आप लोग किस तरह से वो फायदा उठा रहे होते। कौन से पेट्रोल पंप वाली बात की आपने? मैंने नहीं किया। उसने क्या बोला उसने पेट्रोल पंप पे? कहाँ पे क्या सर्विस हो रही है उसकी? बात हाँ, क्या बोला उसने? बुलाओ उसको। बाजू उसके पास चला जाओ, पानी बेचने वाला है। उसने बोला, क्या बोला उसने? कि सर्विस पे जाओ, पानी कहाँ? हाँ, कहाँ पे, कौन सी जगह पे सर्विस पे जाओ? ये उसने वो पंप आपको बताया। 50 रुपए ले रहा होगा। दिखाओ, गिनाओ। नहीं गिनाओ कितने? 3000 रुपए। 3000 है। 3000? अच्छा, ये एक दिन की कमाई है? हाँ, एक दिन की कमाई। 3000। भागो मत भाई, सुनो। आएगा। आओ, भाग किधर रहे हो? नहीं, भाग किधर है? किधर जा रहे हो भाई? इसको रोको। अरे वो गाड़ी से वो टोकन देगा। किधर जा रहे हो भाई? आप बुलाओ पुलिस को। किधर जा रहे हैं आप? किधर जा रहे हैं? तो किधर 3000 रुपए जो निकाले, हाँ बाजी मैंने तो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे लेकर चलो ना। बाजी हम मैंने भाई खुदा का, अरे बाजी हम मैंने खुदा का खौफ है। देखो मैं तो आपके पास एक सेकंड के लिए माइक लगा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ वो किस दिखाऊं मैं? अबे मेरी बहन, में तो तेरे पास एक सेकंड के लिए नहीं रुका। वो एक सेकंड जो है ना, वो ये कैमरे पे एक एक चीज रिकॉर्ड हुई देखो है। हम भागते दौड़ते अपने 10-20 रुपए की मेहनत अच्छा। मजदूरी करते, हमारा आपसे कोई तुमने बात नहीं बोला, तुमने क्या? नहीं बोला पेट्रोल पंप पे चलो तुम्हारी सर्विस करवाता हूँ मैं। नहीं हाँ, नहीं बोला। तुम्हें शर्म नहीं आती? Sorry, नहीं बोला तुमने, ये गलती हो गई। मैं एक यहाँ पे यकीन मानो रह के तुम्हारी गंदी शक्ल पे हाथ क्यों लगाऊं मैं? बस मेहरबानी। समझ रहे हो? तुम औरतों को, औरतें अगर यहाँ पर आकर बैठती हैं, हमने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। वो 2 मिनट में मैं आकर बैठी हूँ, आपने बदतमीजी की है। क्यों कही आपने बदतमीजी? किसने राइट दिया है? ये रोड तुम्हारे बाप की जागीर है, नहीं, हमारे तो बाप- फिर क्यों कहा?
ये पूरी दुनिया कल को का, पूरे बीवी है, पाकिस्तान तुम्हारी का। बीवी है, बिल्कुल शुक्र अल्लाह, बेटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी तो बेटी। कल को तुम्हारी बेटी या बीवी को कोई आके कहे कि तुम फला पेट्रोल पंप पे चलो, तुम्हारी बगैर सर्विस किसी करता बात है, हूँ। मैं आपसे सॉरी करता हूँ, मेरे से गलती हुई, आइंदा आप जिंदगी में कभी नहीं। नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना जैसे करूँगी। आपकी मर्जी, मेरे को चाहे मौत की दूर हटो, सजा। थोड़ा दूर बस। हट के बात करो मुझसे। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ इन लफ्जों की, बस। लेकिन अभी हम पुलिस को बुला के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से ये बंदा जिसकी 3,000 रुपये अभी कुछ टाइम में, सिर्फ एक दिन में इसकी 3,000 रुपये कलेक्शन की गई है, तो ये जानना ज़रूरी है कि ये 3,000 रुपये ये आखिर जाते कहाँ हैं। आपकी पूरी चीज़ ना हमारे पास रिकॉर्ड हुई है, बिल्कुल पूरी चीज़ रिकॉर्ड हुई है। आपने मेरे को बोला ये तुम लोग ले रहे हैं, मैंने क्या बोला कि मैं नहीं ले अरे रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे नाम तो बताओ ना, ताकि मैं कोई आए मुझे मारने पे आए तो मैं नाम तो लूँ ना तुम्हारा। क्यों मारेगा, क्यों वो मारेगा? वहाँ पे भी मुझे मारे हैं औरतों ने बैठ सुनो, के। इधर हाँ, मैं 24 घंटे से बैठा हुआ हूँ। अच्छा, क्यों मारेगा, यहाँ पे तो नहीं मारेंगे ना। क्यों मारेगा, क्या किया तुमने? बस वो कहती कोई मेरा गलती है तुम्हारे अंदर? नहीं ना, क्यों नहीं है, देख जाओ। कह मैं तुम हटो यहाँ से, तुम ज्यादा तुम्हें मिलता है भीख। ये जो भिखारी है वो भीख मांगते हैं, ठीक है, आपको पैसा देते हैं, बिल्कुल। पैसा देने के बाद आप आगे किसको पैसा दे रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो कोई और, चलो छोड़ो, कोई और दे रहा है। इस कलमे से कोई बड़ा चीज नहीं है, इसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। 400 बड़ी बात है। तो मुझे मेरी कमाई कम हुई है अभी तो मैंने छुपा के भी रखे हैं पैसे, छुपा के रखे हैं, बस मैंने जो रखे हैं मैंने छुपा के। मुझे नाम तो बताओ ना, ताकि मैं कोई आए मुझे मारने पे आए तो मैं नाम तो लूँ ना तुम्हारा। क्यों मारेगा, क्यों वो मारेगा? वहाँ पे भी मुझे मारे हैं औरतों ने बैठ सुनो, के। इधर मैं हाँ, 24 घंटे से बैठा हुआ हूँ। अच्छा, क्यों मारेगा, यहाँ पे तो नहीं मारेंगे ना। क्यों मारेगा, क्या किया तुमने? बस वो कहती कोई मेरा गलती है तुम्हारे अंदर? नहीं ना, क्यों नहीं है, देख जाओ। कह मैं तुम हटो यहाँ से, तुम ज्यादा तुम्हें मिलता है भीख। इसमें हमारा 1 रुपए भी नहीं ठीक है, चलो झूठी बोल रहे हो ना, छोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह। छोड़ दो भाई, पुलिस आएगी खुद ही रोकेगी। रोजाना के 400 रुपए के हिसाब से एक फकीर की ठेकेदार को दी गई रकम का अंदाजा लगाया जाए तो एक माह में बने 12,000 रुपए, जबकि एक साल के बने 1,44,000। जी हाँ, 1,44,000। भी उसने बोला कह रहे सेठ को पैसा देना है, सेठ से मिलवाता हूँ, सेठ को दो पैसा। झूठ बोल रहा है भाई। आप 2,000 करो, 3,000 करो, बंदे को पकड़ा लो, सुबह आप पैसे ले लो। आगे उधर ही चले जाओ, हाँ, उधर ही चले जाओ। यहाँ पे अच्छी कमाई नहीं हो रही। इधर अच्छी होगी, हाँ, इधर 8-9 बजे सनाता हो जाते, इधर बहुत अंकल आते हैं, कोई ना कोई आपसे लेगा। इधर अच्छी रहती है। तो एक बार जगह तो जाके देख ले, इससे भी ज्यादा रश है। 5 स्टार पे। हाँ, वो ना तंग भी नहीं करता। बड़े बड़े उधर गाड़ी आती हैं, तेरे को सही पैसे दे देंगे। सही है ना? कल से फिर मैं 5 स्टार पे जाऊँ ना, कल से जाऊँ ना, आज तो ये करूँ ना, झगड़ा करूँगी। क्या करेगी बेचारी? क्या हुआ? अकेली एक साइड पे खड़ी हो जाना, लड़कों का साथ नहीं बिठा। हाँ, वो भी वो एतराज करेगा, ऑर्डर वाला बोलेगा ये लड़के क्यों बिठाए हुए हैं तूने लड़के साथ? ही हैं, बच्चे, इनको नहीं बिठाऊं। हाँ, तो अकेली अपना काम कर, चल फिर के काम कर। हाँ, कोई आए तो कोई तंग करे, कोई दुकान वाले को बोल दे, इशारा कर, भाई ये मेरे को तंग कर रहा है। दुकान वाला बाद में रात में पैसे तो नहीं मांगेगा मुझसे, दुकान नहीं। वाला नहीं लेगा पैसे। वो दुकान वाले क्यों लेंगे? वो तेरे को तंग करे, आते जाते आदमी नहीं, इधर आते जाते वो भाई ये मेरे को तंग कर रहा है, पैसे मांग रहा है, हाँ, तो देखो कुछ भाग जाएगा। दुकान वाले को कह दूंगी मैं। और रुक जा, तेरे को मैं पैसे दे दूँ, रुक जा 5 मिनट सबर कर। इधर जा रहा है, ये रश है ना, इधर चुप करके बैठे जाए। सही है? सही है हाँ भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। डेकोरेशन पीस है जो वो ले ले। पेन ले लूं? हाँ पेन ले ले, पेन भी सही है, गाड़ियों में लगा, गाड़ी के पास चली गई। हाँ। ये देखा भी इधर रश हो जाता है, ऐसे ये तंग करेंगे तो बिला वजह। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक फकीर की एक दिन की कमाई कम से कम 3,000 रुपए। अब अगर 3,000 रुपए के हिसाब से माहाना कमाई का अंदाजा लगाया जाए
तो बनी 90,000 रुपए और सालाना बने 10,95,000। जी हाँ, 10,95,000। देखिए, पेशावर अफराद की तो मजम्मत की गई, यानी ये जो माफिया फ़कीरों का बना हुआ है इसकी मजम्मत की गई है। और हमको नज़र आता है कि शरीयत इस्लामी में कहा गया कि अक़रबा को पहले दो। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो हमको कोई ना कोई ऐसा फ़र्द ज़रूर मिल जाएगा जो कि माशरे में कुचला हुआ हो, कमज़ोर हो। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें तो इस माफिया को हम मजम्मत कर सकते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, कस्बे हलाल की तलाश में निकलो, रिज़्क़ हलाल कमाओ और मेहनत से कमाओ और मेहनत से खाओ। क्योंकि परवरदिगार जानता है कि इंसान जब मांगता है और जब हाथ फैलाता है तो उसकी अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होती है। और इसी तरह मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। यानी देने वाला हाथ और मांगने वाला हाथ, उसमें कितना फ़र्क है। तो सोचिएगा कि जिस मुल्क में देने वाले हाथ कम और लेने वाले हाथ ज़्यादा हो जाएं तो ख़ुद सोच लीजिए कि वहाँ की जो है वो कौमी तस्वीर किस तरह की उभर के सामने आएगी। हमारे मुल्क में भिखारी तबके के लिए कानून कौन से हैं? तो एक्चुअली हमारे यहाँ भिखारियों के लिए कोई कानून नहीं है, उनके अगेंस्ट कानून बनाए गए हैं। अच्छा, शरई तौर पर हम देखते हैं कि किसी सूरत से भी ये अच्छा अमल नहीं है। और जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़कीर उस दौर में भी हुआ करते थे और शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर कभी यतीम आया, कभी मिस्कीन आया, कभी असीर बनकर आया। और शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी रोटियां उठाकर दी। तो हमको नज़र आता है कि अपने इर्द गिर्द नज़र डालें और जो भी सवाल कर रहा है उसको ज़रूर दें, लेकिन जो सवाल कर रहा है उसके लिए किसी सूरत से मज़हब इस्लाम इजाज़त नहीं देता। लोग यही सोचेंगे, दूसरे ममालिक के लोग यही सोचेंगे कि इस मुल्क में गुर्बत है, इस मुल्क में बेरोज़गारी है, बद इंतज़ामी है और समाजी कमज़ोरी है। तो ज़ाहिर है जब इस किस्म के तासुरात हमारे लोगों से जब ये सामने आएंगे तो यकीनन जो है दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो हमारे बारे में सोचेंगे कि शायद हम जो है वो किसी तरह से पसमानदा रह गए हैं, या हमारी इसी तरह से हमारे मुल्क की शोहरत में, एतमाद में और ख़ुद मुख्तारी में जो है वो इसमें कमी का तस्वुर जो है वो सामने आएगा। कानून जो है उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। और ये कानून ये कहता है कि अगर कोई भी इस तरह की जो है वो मुनज़्ज़म या गैर मुनज़्ज़म भिखारीज़म का जो फ़रोग़ देगा या भिखारीज़म करेगी, उसकी सज़ा जो है वो 3 साल से लेके और फ़ाइन की भी है। और इस पार्ट पे ये भी डिसीशंस लिए गए कानून के तहत कि अगर कोई भिखारी पकड़ा जाता है तो उसको 50,000 पर जुर्माना ला इन्फोर्समेंट जो भी इदारे हैं वो कर सकते हैं। वही शरह मोहम्मदी तो हमको यही कहती है कि हमको अक़रबा परवरी, अक़रबा करना का ख़्याल रखना चाहिए। और जब अक़रबा का ख़्याल रखना चाहिए तो अपने इर्द गिर्द नज़र डालनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द कोई सफ़ेद पोश ऐसा हो जो कि माशरे में जो कि कमज़ोर तरीन तबका है। और जब हम ख़ुद से ख़याल रखेंगे तो यकीनन पेशावर माफिया का वहाँ पर ख़ात्मा हो जाएगा। बिल्कुल आती हैं, क्यों नहीं आती हैं। बहैसियत एक आप कह लीजिए कि ट्रैवलिंग के हवाले से, कि मैं ख़ुद ट्रैवलिंग से वाबस्ता हूँ, तो इसी हवाले से आपको बताऊँगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बड़े अरसे जो है दिल में उम्मीद और आस लिए बैठे रहते हैं कि हम चले जाएँ, और उनके सबसे बड़ी जो आती है प्रॉब्लम इमिग्रेशन में आती है। उनको वीज़ा लेट मिलता है, उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ की जाती है। इसके अलावा उनके जो है वो इजाफी तफ्तीश एक्स्ट्रा, यानी उनको कह लीजिए कि एक पेनफुल मराहिल से गुजरना पड़ता है जब जाके कहीं वो वीज़े के प्रोसेस पे आते हैं। जब वीज़े के प्रोसेस पे आते हैं तो बड़ी मुश्किल से जो है वो वीज़ा देने वाले बड़े हिचकिचाहट से वीज़ा देते हैं। और शायद इसकी वजह यही है कि हमारे ऊपर इतना एतमाद रहा नहीं है। यार वैसे तो ये गवर्नमेंट का काम है कि इनको कंट्रोल करे हर चीज़ को, लेकिन अब बंदा फैमिली के साथ कहीं बैठ भी नहीं सकता, कहीं आ जा भी नहीं सकता। ये शर्मिंदा करते हैं लोगों को, सबसे बड़ी परेशानी ये है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान के पास नहीं होते और ये मजबूर इतना कर देते हैं कि बंदा वैसे ही जो है ना वो परेशान हो जाता है कि यार क्या करूं इनके साथ। हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे कराची शहर के अंदर बेशुमार हो गए हैं। अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ जगहों पे सिग्नल्स पे इधर उधर, इस चक्कर में जो है आप जो हकदार है उसका हक खा रहे हैं। और इसके पीछे भी
किस तरीके से रहा जा रहा है, अगर आप जाके देखें तो सिग्नल्स वगैरह पर भी वो ऑलरेडी बुक होते हैं। आप नया फ़कीर तो आगे जो बेचारा वाकई डिज़र्विंग है वो आ भी नहीं सकते इस जगह पे। मैं समझता हूँ कि जो हालात जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो कारोबार है वो क्या कहते हैं, ये भीख मांगने का है। लेकिन हम लोग जो है ना खुद भी पैसे देते हैं और जो पता नहीं शायद कि इनकी बड़ी दुआएं लग जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे मांगने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिनका हक है उनको वो मिल नहीं रहा। मजदूर हो उसको हक है, मजदूर को देना चाहिए। इधर तो हटे घटे लगे पड़े, सारे ऐसे आते हैं जैसे बेकार, सारे नौजवान हैं, नौजवानों को छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों को भी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। ये तो पढ़ाई का टाइम है छोटे बच्चों का, पर ये भीख मंगवा रहे हैं सारे को। जब मानने वाला जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पर। जो इधर हमारा कारोबार ऐसी है, जो इधर हमारा कस्टमर सारा जो है ना ख़राब हो चुका है मांगने वाले की वजह से। कुछ है ज़्यादातर फैमिलीज पूरी जो है बच्चों समेत निकले। आप ख्याल कीजिए कि भाई उनको ना दे। कोई गरीब गार्ड है वो बैठा नौकरी करे तो, लेकिन वो अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को तलाश करो और उनको दें ताकि ये लानत ख़त्म हो। ये तो पूरे कराची में घूम रहे हैं और हर जगह घूम रहे हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो हुकूमत का काम है ना, हर तरफ जो है ना ये बेकारी है, मतलब है कि घूम रहे हैं। बाप भी मांग रहा है, बीवी भी मांग रही है, बेटा भी मांग रहा है, और जो है ना ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, ये माफिया जो है घूम रहा है, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हम परेशान हो गए हैं, हमारा रोज़गार नहीं है, इतने परेशान हैं, ऊपर से ये भिखारी आ रहे हैं। हम क्या करें? या तो हमें मार दो, गरीब बंदा क्या कर सकता है? यही कर सकता है। हम तादाद तो नहीं कहेंगे, जिस तरह मच्छरों की तादाद बढ़ी हुई है इसी तरह जो ना हमारे यहाँ पे मांगने वालों की तादाद बढ़ी हुई है, और तादाद ऐसे बढ़ी हुई है जो नहीं मांगने वाला वो भी मांग रहा है। रात के वक्त एक और जगह कुछ चश्मकोशा वाकयात पेश आए। एक शख्स मुसलसल हमारा पीछा करने लगा और मौका देखकर बदतमीजी शुरू कर दी और ठेकेदार के पास ले जाने की जिद करने लगा, क्योंकि हमें इस बात का इल्म न था कि वहाँ कितने लोग होंगे और वहाँ बिना किसी सिक्योरिटी के जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो लिहाजा हमने इस शख्स को वहाँ पकड़ना मुनासिब समझा। कौन हो तुम? कौन हो? भाई किधर से है? मैं वहाँ से तुझे देख रहा हूँ। किधर से? 3 सिग्नल से तुम्हारा वो पिक्चर मिली है हमें। हाँ? 3 सिग्नल से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, पिक्चर आ गई है तुम्हारा हमारे पास। किससे मिली हो? भाई भीख मांग रही हूँ मैं अपना बैठ के। मांग रही हूँ, हमारा इलाका है, तुम तो मांग रही हो? नहीं तो किसने कहा तुम्हारा इलाका? मैं भीख मांग रही हूँ अपना। ठेकेदार से मिली हो? नहीं, ठेकेदार से नहीं मिली हूँ मैं। क्यों नहीं मिली अब तक? यहाँ भीख कैसे मांग रही हो मुझे बताओ। भाई मैं आके भीख मांग रही हूँ, तुमको कौन हो भाई? तुम क्या है, तुम्हारा क्या है? मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। कौन सा इंचार्ज हो? किधर का? ये सारे भिखारी जो है ना हमने बिठाए हुए हैं। तुम यहाँ पे कैसे कहीं और से आके भीख मांग रही हो तुम यहाँ पे? भाई तुम जाओ यहाँ से, मैं अपना भीख मांगूंगी। तुम्हारा कौन है? तुम जाओ। मैं नहीं जा रही ठेकेदार के पास। मैं नहीं जा रही ठेकेदार के पास। तुम बुलाओ उसको, ठेकेदार को इधर। तुम आओ मेरे पास। नहीं, मैं ठेकेदार के पास नहीं जा रही, तुम जाओ। सामने बैठा हुआ है, तुम चलो। भाई मैं ठेकेदार के पास नहीं जा रही, तू थोड़ा दूर होके बात कर मुझसे पहले। थोड़ा दूर होके बात कर। तू भीख कैसे मांग रही है? मैं भीख मांग रही हूँ, तू ठेकेदार बुला इधर। ठेकेदार को तू चल मेरे पास। तू ठेकेदार को बुला अभी चल। सुनो तुम लोग आ जाओ इधर, सुनो तुम लोग आ जाओ इधर जल्दी से। तुम लोग आ जाओ इधर, सुनो तुम लोग आ जाओ इधर। माइक दो, इधर से पकड़ो उसको, पकड़ो बंदे को, तो पकड़ो तुम लोग। ये मैं आपको इस वक्त नाज़रीन बताऊं कि जो शख्स जो है वो इस वक्त हमारे सामने था, जिसकी हम सुबह से जो है वो वेट कर रहे थे कि ये जो एक ठेकेदार माफिया लगा हुआ है, कि जो ये गदागीर जितने भिखारी है वो अभी इस वक्त जो है वो भाग चुका है। अफसोस के साथ हमारी टीम के लड़के आगे तक गए हुए हैं, तलाश टीम के लड़के आगे तक गए हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ वो बंदा जो है वो चला गया। अभी मैं आपको ये बताऊं, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उस अनजान शख्स के साथ जो है वो चली जाती, लेकिन उस अनजान शख्स के साथ मैंने जाना इस वक्त मुनासिब नहीं समझा। सिर्फ इस वजह से मुनासिब नहीं समझा कि हमें नहीं पता था कि वहाँ पे कितने लोग हैं, कितना बड़ा ये माफिया है, कितना बड़ा नेटवर्क वहाँ पे काम कर रहा है, कितने सारे लोग हैं। और इस वक्त
हमारे पास सिर्फ टीम तलाश के हमारे जितनी टीम है वो इस वक्त हमारा क्रू हमारे साथ है, कोई फोर्स हमारे साथ नहीं है, कोई पुलिस हमारे साथ नहीं है। और ये हम एक खुफिया जो है वो आज हमने इसकी ओवरऑल ऑपरेशन किया जिसमें हम कामयाब भी हो गए, काफ़ी हद तक हो गए। क्योंकि ये चीज़ जो मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों की आंखों में धूल झोंकना बहुत ही आसान है। कोई भी इंसान इस तरह का गेटअप करके बेवकूफ़ बना देते हैं और एक दिन के अंदर जो है वो सिर्फ एक दिन के अंदर 3000 रुपये इनकी कमाई हो रही होती है। मुझ जैसा बंदा जो आज एक दिन सिर्फ सुबह से रात तक, अभी 8 बज रहे रात तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आप ये देखें कि 2000 रुपये की कमाई मैंने इस वक्त कर ली है। मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ की कि जिस शख्स की मुझे तलाश थी वो मेरे हाथ नहीं लगाए, लेकिन क्योंकि ये पुलिस का काम है, हम अपना काम, हम अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकते हैं, आपको आगाह कर सकते हैं। आगे आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 1,30,000 से ज़ायद मकामी गदागर मौजूद हैं और तकरीबन 3 लाख के करीब गदागर रमज़ान से कबल दूसरे शहरों से आते हैं। मोहताद अंदाजे के मुताबिक कराची में गदागर माफिया मार्केटों, सिग्नल्स, मसाजिद समेत छोटे बड़े मराकज़ से सिर्फ एक माह में 5 से 8 करोड़ रुपए जमा करता है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची में गदागर माफिया मार्केटों, सिग्नल्स, मसाजिद समेत दीगर छोटे बड़े मराकज़ से सिर्फ एक माह में 5 से 8 करोड़ रुपए जमा करता है। शहर में ये माफिया ट्रक में सुबह सवेरे छोटे बच्चों और खवातीन को सिग्नल्स और मार्केटों में छोड़कर चला जाता है। अंदरूनी सिंध और पंजाब के भिखारियों की बड़ी तादाद कराची का रुख करती है। पुलिस जराए बताते हैं कि सिर्फ रमजान के महीने में भिखारी इस मुहिम से करोड़ों रुपए जमा करते हैं। कराची के कुछ शहरी ज़कात और फितरे की रकम भी इन गदागरों को देते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी गदागरी एक बड़े समाजी मसले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, लेकिन जब यही रुझान सरहदों को पार करके दूसरे ममालिक तक पहुंचेगा तो बात सिर्फ मुआशी नहीं रहती बल्कि मुल्क की इज्जत और साख्त दांव पर लग जाती है। हुकूमत की जानिब से गदागरों के खिलाफ हर साल क्रैकडाउन का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन अमली तौर पर गदागर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। टीम तलाश अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान का नाम हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अल्लाह हाफिज।